आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। 2 मार्च 2019 लिखपुरा हमले के शहीद सीआरपीएफ जवानों को कर रही है याद। जम्मू कश्मीर की सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने शहीद जवानों को पेश की खराज अकीदत। दारुल ने कहा 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हर तबके से हुआ है बराबर का इंसाफ। कहा आइंदा चंद दिनों में कई नामवर शख्सियत बीजेपी में करेंगे शमूलियत इख्तियार। 1 माह तक जारी रहने वाला कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ाती माह हुआ इख्तिताम। वज़ीर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा अवाम में बेदारी आम करने की गर्ज से इस बार हफ्ते भर का प्रोग्राम पूरे माह रखा कर जारी। और पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने खिदमात को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए भदरवा में किया एहतजाज। 4 मार्च को जम्मू में बड़े एहतजाज में शिरकत का किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। 2 मार्च पुलवामा हमले के शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश कर रही है। इसी तनाजुर में आज सीआरपीएफ की 76वें बटालियन की जानिब से आज इन शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस सिलसिले में जम्मू में तकरीब बटालियन कमांडेंट टी.एच. खान की रहनुमाई में मुनक्किद हुई है, जिन्होंने दीगर ऑफिसरान और जवानों के हमरा शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश की है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए कमांडेंट टी.एच. खान ने कहा है कि ये दिन उनके लिए भी काफी मायूस कुन है, क्योंकि शहीद होने वाले जवान इसी बटालियन से मुंसलिक थे। उन्होंने कहा है कि वो शहीद जवानों के अहले खाना से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ऑफिसर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और काम करने का तरीका और क्या लोग हैं हर जगह जहाँ आतंकवाद था वहाँ कितना कम हो गया है, कई जगह तो बिल्कुल खत्म हो गया है। ये पूरा सीआरपीएफ सबके लिए हमेशा काम करती है। जैसा कि हमने आपको बताया 5वीं वर्षगांठ है पुलवामा हमले की, जिसमें हमारे 5 जाबाज जवान शहीद हो गए थे। उसको हम हर साल श्रद्धांजलि दे करके, जैसा आप देख रहे थे, श्रद्धांजलि दे करके उनको याद करते हैं और उनको ये बताना, उनको परिवार को ये भी बताना है कि सीआरपीएफ का पूरा जो परिवार है वो उनके साथ में खड़ा हुआ है और हमेशा उनके लिए किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो सीआरपीएफ हमेशा तत्पर रहती है और वो उनके लिए तैयार रहती है। और ये बलिदान 76 बटालियन की ही गाड़ी थी और 76 बटालियन के ही जवान थे, तो हमारे लिए तो बहुत ही एक दुखद का क्षण है और उनको श्रद्धांजलि दे करके उनको याद करते हैं और इस तरह उनको हर साल श्रद्धांजलि देते हैं। बीजेपी यूटी सदर रविंदर रैना ने आज जम्मू प्रेस क्लब में मुनक्किदा एक तकरीब में पुलवामा हमले के शहीदों को खराज अकीदत पेश की है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कौम हमेशा इन जवानों की इस अजीम कुर्बानी के लिए मखरूज रहेगी। उन्होंने कहा है कि पूरा मुल्क इन शहीद जवानों के अहले खाना से बराबर का शरीक है। अमन जी पीछे देखो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारतीय सेना के जांबाज वीरों को पूरा देश नमन करता है। देश नमन करता है अपने अमर वीर बलिदानियों को, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया। देश नमन करता है अपने उन वीर बलिदानियों के लिए जिन्होंने अपने अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उत्कृष्ट युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए जो मातृभूमि पर बलिदान हो गए। पूरा देश अपने वीरों को नमन करता है। ये देश सदैव अपने वीर बलिदानियों का ऋणी रहेगा, जिन्होंने अपना सब कुछ इस मादरे वतन पर कुर्बान कर दिया। ये मुल्क 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने उन वीरों के सदैव कर्जदार रहेंगे, जिन्होंने
इस मादरे वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज के दिन अबू धाबी में एक भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, क्या कहेंगे आज यहाँ भव्य मंदिर को? चूंकि यहाँ आज कारगिल के वीर, पुलवामा के वीर शहीदों की याद में एक यहाँ श्रद्धांजलि और एक उनको ट्रिब्यूट वीरों को पेश किया जाना है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ जो हमने 40 वीर योद्धा को, उनके परिवारों को आज क्या कहेंगे सर आप? पूरा देश उन वीरों, उन वीर बलिदानियों, उन योद्धाओं का हमेशा कर्जदार रहेगा। वहीं बीजेपी कश्मीर यूनिट ने पुलवामा हमले की 5वीं बरसी पर आज सीआरपीएफ के शहीद जवानों को खराजे अकीदत पेश की गई है। इस सिलसिले में मुनक्किदा एक तकरीब में बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर और साबका वजीर श्यामलाल शर्मा और दीगर रहनुमा खसूसी तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने कहा है कि कौम हमेशा इन जवानों की इस अजीम कुर्बानी के लिए मकरूज रहेगी। उन्होंने कहा है कि हमने हमेशा दुश्मन को मुअस्सर जवाब दिया है और मौजूदा वक्त में भी हमारे बहादुर जवान मुल्क की सालमियत के लिए मिटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि 2019 में इस हमले के बाद मरकजी क़ियादत की जानिब से लिए गए सख्त फैसलों की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में हालात पुरअमन हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऊपर पाँव नहीं रखना आप। आप भी आओ। सुसाइड अटैक के जरिए हमारे 40 से ज़्यादा वीर जवानों को यहाँ शहीद किया था। आज उस शहादत को हम याद करते हैं और उस बलिदान दिवस जो बलिदान उन्होंने दे दिया है, हर साल की तरह इस साल भी हमने यहाँ आके उनको श्रद्धांजलि दी है और उनकी फैमिलियों को ये पैगाम दिया है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, ये वो दिन है जिस दिन इनकी शहादत की वजह से ही पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में जो दहशतगर्दी है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है और एक संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया। उसके बाद दो बार अंदर घुस के पाकिस्तान को मारा और आज आप जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो दहशत और दहशतगर्दी एक भूली बिसरी कहानी है। 2 दिन पहले किसी कायर ने कायरता करने की कोशिश की थी, लेकिन 48 घंटे के अंदर उस कायर आतंकवादी को भी सलाखों के पीछे डाल दिया है। आज के जम्मू कश्मीर में, नए जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी वो जिस रूप में हो, चाहे वो दहशतगर्द हो, चाहे वो व्हाइट कॉलर दहशतगर्द हो, चाहे वो हाइब्रिड हो या पार्ट टाइम दहशतगर्द जिसको अब पाकिस्तान ने नए सिरे से यहाँ शुरू कर दिया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आज 14 फरवरी जब 40 जवानों ने शहादत दी, ये वो फैसले का दिन है जिस दिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की दहशतगर्दी को जम्मू कश्मीर में आखिरी कील ठोकी गई है। और आज आप कश्मीर में देखिए आज अमन है, दहशतगर्दी का कोई आता। राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी जम्मू में सीआरपीएफ के शहीद जवानों को आज खराजे अकीदत पेश की है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के सदर राकेश बजरंगी ने कहा है कि वो इस दिन को शहीदी दिन के तौर पर हर साल मनाते हैं और हर किसी को इस दिन को यौम सह्या के तौर पर मनाना चाहिए। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो मगरबी तमद्दुन को अपनाने के बजाय अपने मुल्क के इन बहादुर जवानों से सबक हासिल करें जो मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। शहीद जवान हमारे, 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 पुलवामा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, 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 शहीद जवान हमारे, शहीद जवान। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 14 फरवरी 2019 को हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी क्षति हुई। पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा एक हमला किया गया जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान जो है वो शहीद हो गए। उस दिन से लगातार राष्ट्रीय बजरंग दल हर 14 फरवरी को शहीदी दिवस के तौर पर इस दिन को मनाता है और आज भी उन 40 से ज्यादा जवान जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और लोगों से यह अपील कर रहा है कि इस दिन को शहीदी दिवस के तौर पर मनाएं, काला दिवस दिन के तौर पर इस दिन को मनाएं। और कुछ युवा जो
भटके हुए जो पश्चिमी सभ्यता को हमारे देश के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं या ला रहे हैं, उनको यह संदेश देना है कि हमें अपने देश के प्रति देशभक्त होना चाहिए और अपने सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान शहीद होते हैं उनको याद करना चाहिए, उनकी जीवनी से कुछ सीखना चाहिए कि किस प्रकार से देश के लिए जिया जाता है और किस प्रकार से देश के लिए अपने प्राणों को की आहुति जो है वो दी जाती है। इन 40 से ज्यादा जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, इनको आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि एक दिया शहीदों के नाम पर जो है 14 फरवरी को जो है वो जलाया जाए, ताकि इन जवानों को अपने दिल से एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है जो अर्पित की जा सके। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने जम्मू यूनिवर्सिटी में एक तकरीब मुनक्किद करके आज ही के दिन साल 2019 में पुलवामा लिथपुरा में शहीद सीआरपीएफ जवानों को खराजे अकीदत पेश की है और उनकी तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर उन्हें याद किया गया है। वीर जवान हमारे, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। 12 फरवरी 2000 हाथ आगे करना भी चरण यहाँ से आगे रखना, बस 16 फरवरी को बोलना। मातरम वंदे मातरम, आवाज में जोर होना चाहिए। वीर जवान हमारे, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद हमारे, वीर जवान हमारे, बोलो बोलो भारत माता की। तो क्या करो करो तो करो, रहना है प्रेसिडेंट प्रोविंस JKNPF। आज यहाँ पर यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया, जो 14 फरवरी 2019 को एक काला दिवस के रूप में पूरा भारतवर्ष में हम मनाते हैं, जिसमें आप सबके ध्यान में है कि पूरा भारत में किस प्रकार का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी पुलवामा जैसा अटैक करने के बाद। लेकिन उस वीर माँ के पुत्रों को हमारा सलाम है जिन्होंने शहादत दी थी, जिन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए थे इस मातृभूमि के लिए। शाना बशाना हमारे साथ वो सिक्योरिटी फोर्सेस कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो उनके कहीं ना कहीं उनकी वजह से हम यहाँ एकत्रित खड़े हुए हैं। और उनकी आज का जो 21वीं सदी का युवा है, ये उनको बता देना चाहता है आतंकवादियों को कि इस प्रकार की मंशा करने से यहाँ का मनोबल नहीं टूटेगा। ये युवा 21वीं सदी का युवा है, ये जम्मू संभाग का युवा है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र का युवा है, और यही मांग करता है कि इस प्रकार की हरकतें करने से ये युवा यूं ही कार्यक्रम करता रहेगा और अपनी सेना के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने आज कहा है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन हुआ है और ये अब जब दहशतगर्दी के बजाय सयाहत का गढ़ बन चुका है और यहाँ पसमानदा और दीगर तबकों से इंसाफ हुआ है और तरक्की के बराबर के मौके फराहम हो रहे हैं। यहाँ पंचायती निजाम को 3 सतही किया गया है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों से ही मुमकिन हो सका है। उन्होंने कहा है कि आइंदा चंद दिनों में जम्मू कश्मीर की नामवर सियासी शख्सियत बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगी। 2019 के बाद पल पल जम्मू कश्मीर बदला है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर बढ़ा है, विश्वास की राह पर बढ़ा है। आज जम्मू कश्मीर जिसे टेररिज्म कैपिटल बनाकर बदनाम किया गया था, आज वो टूरिज्म कैपिटल बना है। आज मेरा जम्मू कश्मीर विकास की ओर बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को इंपावर्ड करने का काम, वहां पंचायत के चुनाव, ब्लॉक समिति के चुनाव, जिला समिति के चुनाव, वहां के जनता को वोट का अधिकार, वहां की जनता खुलकर वोटिंग कर रही है, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए एक नई बात है। उनका विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के प्रति बड़ा है। और आज जम्मू कश्मीर के अंदर जहां SC भाइयों को आरक्षण मिला है, वहां ST भाई जो बॉर्डर पर बकरवाल, गुजरवाल, ये पहाड़ी, गद्दी, वहां संघर्ष कर रहे थे, मौका नहीं मिलता। अब उनका बेटा भी आगे बढ़ सके, उनका बेटा भी DC बन सके, उनका बेटा भी SP बन सके, उनका बेटा भी पढ़ के डॉक्टर बन सके, वो भी MLA MP बन सके, ये बहुत बड़ी राहत
प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंद दिन पहले दी है। मैं मोदी जी का धन्यवाद कर। एक माह तक जारी रहने वाला सड़क तहफ़्फ़ुज़ाती माह आज इख्तिताम पज़ीर हुआ है। इस सिलसिले में आज जम्मू में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राजेंद्र सिंह तारा ख़ुसूसी तौर पर मौजूद रहे। इसके अलावा वहाँ ट्रांसपोर्ट महकमे के आला ऑफिसरान और आल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह भी मौजूद रहे। जिस दौरान ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा है कि आवाम में बेदारी आम करने की गर्ज से इस बार हुकूमत ने इस हफ्ते भर के प्रोग्राम को पूरे माह तक जारी रखने का फैसला किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम इज़ला में अवाम को ट्रैफिक ज़ाब्तों से आगाह किया गया, उनकी सेहत की जांच की गई और एहतियाती तदाबीर अपनाने की भी उन्हें जानकारी फराहम की गई। वहीं अजीत सिंह ने कहा है कि इस तरह के कैंप ड्राइवरों, कंडक्टरों और दीगर लोगों के लिए काफी कारगर साबित होते हैं। विजय सिंह चिम जी जो प्रेसिडेंट है, ये अभी आरटीओ साहब को शाल भेंट करेंगे। अच्छा, हम आगे की बात करते हैं कि फर्स्ट देखें, आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि पिछले एक महीने से रोड सेफ्टी मंथ चल रहा था। रोड सेफ्टी कितनी ज़रूरी है सब लोगों के वेलफेयर के लिए, चाहे वो पेडेस्ट्रियन है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो ट्रक ओनर है या आम शहरी है। उस सिलसिले में सरकार ने इस बार कोशिश की कि एक हफ्ते के बजाय एक महीने का रोड सेफ्टी मंथ बनाया जाए। तो उस सिलसिले में पूरे 20 ज़िलों में जो हमारे जम्मू यूटी के हैं, जम्मू एंड के यूटी के सब जगह प्रोग्राम किए गए। वो हेल्थ प्रोग्राम थे, ड्राइवर साहबान की हेल्थ चेकअप थे, जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज थी वो अपने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई कर रहे थे, फिटनेस लेवल था, ड्राइविंग स्किल था, जो भी पहलू इस शोबे से जुड़े हुए हैं सब के बारे में लोगों को जानकारी दी गई, अवेयरनेस पैदा की गई। तो ये 20 डिस्ट्रिक्टों में प्रोग्राम किए गए और कोशिश यही थी कि हालांकि ये सिर्फ एक महीने तक महदूद नहीं रहना चाहिए, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का पार्ट होना चाहिए, लेकिन एक महीना करके ये रीएम्फेसाइज करने की कोशिश की गई कि ये कितना सेंसिटिव इशू है, ये ड्राइवर सेफ्टी, गाड़ियों की सेफ्टी और रोड सेफ्टी कितनी ज़रूरी है, उस पर वापस एक बार एम्फेसाइज किया। सबसे पहले तो मीडिया का धन्यवाद करूंगा, जो पूरे एक महीने से ये जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ चल रहा था उसमें बहुत बड़ा अवेयरनेस में सहयोग जो है वो मीडिया का है, मीडिया का धन्यवाद करते हैं। आज जो एक महीने से जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ चल रहा था उसका आज कंक्लूड है, तो वो कंक्लूड आल जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से है, क्योंकि ये जो एक्चुअल में प्रोग्राम है ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है। इसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आरटीओ साहिबान, एआरटीओ साहिबान सब ने मिलके ये जो पूरा एक महीना इस मुहिम को चलाया है, ये ट्रांसपोर्टरों के लिए, ड्राइवर भाइयों के लिए, कंडक्टरों के लिए और इसमें आम आवाम के लिए भी एक अवेयरनेस है, क्योंकि मेन जो है हमारे ट्रांसपोर्टरों के लिए उन्होंने साथ में हेल्थ कैंप भी लगाया था, जिस कैंप में उन्होंने ड्राइवरों की, कंडक्टरों की सेहत का ध्यान रखा है। उन्होंने उनके मेडिकल चेकअप करवाए हैं और उनको अवेयर किया है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रॉपर तरीके से रखने हैं, नियम कानून को कैसे फॉलो करना है। सो उस संबंध में आज एक कंक्लूड प्रोग्राम है जो आल जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो कर रहा है। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से आज बदरवा में एक एहतजाज किया गया है, जिसमें 300 से ज़ायद टेलीविजन मुलाजमीन ने शिरकत की है। एहतजाज कर रहे आर्जी मुलाजमीन के मुताबिक वो गुज़श्ता 30 बरसों से अपनी खिदमत ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं, मगर उनसे आज तक कोई इंसाफ नहीं हुआ है और उनकी खिदमत को मुस्तकिल नहीं किया गया है। उन्होंने एलजी इंतजामिया को आखिरी बार खबरदार करते हुए कहा है कि उनके मसाइल का फिलफुर अजाला किया जाए। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि वो 4 मार्च को जम्मू में होने वाले एहतजाज में शिरकत करेंगे। रवि हंस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रवि हंस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रवि हंस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेंद्र सिंह ताज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेंद्र सिंह ताज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवदीप जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा प्रदर्शन तो पिछले 30 साल से चल रहा है, लेकिन जब से हमने एक अहद किया, पीएचई यूनाइटेड फ्रंट का गठन 2018 में हुआ, उसके बाद एक प्रण लिया गया कि हम तब तक इस मिशन को नहीं छोड़ेंगे जब तक ना हमारी रेगुलाइजेशन सरकार करे और एसआरओ कोड के तहत हमारी रेगुलाइजेशन ना हो, तब तक हमारा संघर्ष मुकम्मल कंटिन्यू चलता रहेगा। और साथ में यह भी मैं आपको बता दूं कि आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का एक और मकसद भी है कि हमारे कुछ अहम तरीन मसाइल हैं जो सरकार ने हमारे दबाए हुए हैं। रेगुलाइजेशन तो गुज़श्ता 30 साल से इन्होंने दबा के रखी है, लेकिन हमारे 72 महीनों का पैसा भी दबा कर रखा है। देखिए, जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि मजदूर का पैसा
काम खत्म होते ही दिया जाता है, लेकिन इस मजदूर का पैसा सरकार के पास 72 महीनों का बकाया है, ये देने के मूड में अभी तक नहीं है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आज सब डिवीजन भद्रवा में आप डेली वेजेस के बीच आए और हमारी आवाज को जो है वह बालाई हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा जो ये सब डिवीजन भद्रवा में हमारी जो मीटिंग्स है, इसका एक ही मकसद है, आपके चैनल के माध्यम से मैं खिताचनाब के खुसूसन डोडा डिस्ट्रिक्ट के तमाम डेली वेजेस साथियों से अपील करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है वो देशभक्त डेली वेजर है, और जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 28-30 साल से जो है हम जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग विभाग के अंदर जो है और खुसूसन जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर हम अपनी सेवाएं 25-30 साल से दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि सरकार जो है अभी तक हमें रेगुलराइज नहीं कर पाई है। जम्मू कश्मीर का जो हमारा PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट है, उसका एक ही नारा है कि देश के हित में करेंगे काम के लिए पूरे दाम। समाजी कारकुन जयश गुप्ता ने आज जम्मू में तामीर किए गए जम्बू जू और रोपवे प्रोजेक्ट पर अवाम का टैक्स का पैसा जाया करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने आज अपने हमायतियों के हमरा एक एहतजाज करते हुए कहा है कि इन प्रोजेक्टों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, मगर वहां कोई भी रुख नहीं कर रहा, जिससे अवाम का मेहनत का पैसा जाया किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि वो इस जानिब तवज्जो मरकूज करे ताकि अवाम का टैक्स का पैसा बचाया जा सके। जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो। LG एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन, LG एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू के साथ भेदभाव। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है, हम लोगों के साथ, जम्मू के लोगों के साथ, जम्मू डिवीजन के लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता रहा है, आज भी हो रहा है। मुझे लगता है पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। मैं बात करूंगा लेटेस्ट जम्बो जू, वहां पर करोड़ों खरबा रुपया सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन लगाया, वहां की लैंड यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई, और जब समय आया है वहां से रेवेन्यू लेने का, वहां पे जबकि फुटफॉल होना चाहिए था, वहां पे मुझे बताते हुए बड़ा दुख होता है, वहां पे कोई फुटफॉल नहीं है, कोई वहां पर आता जाता नहीं, जो जाता भी है तो वो वहां पे कंप्लेन करता है। कई सारा रेवेन्यू आना चाहिए था, लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, हमारा पब्लिक का ही पैसा उस पर लगाया जा रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए। मैं दूसरा बात करना चाहूँगा, केबल कार प्रोजेक्ट अगेन करोड़ों खरबा रुपया इतना लगाया गया, हमारा लगाया गया, और उसको अब चलाने के लिए 4-5 साल से चल रहा है, उसको चलाने के लिए हमारा ही टैक्स पेयर का पैसा लगाया गया है। मुझे लगता है पूरे नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इकलौती एग्जाम्पल होगी यहाँ पर कोई पैसा वैसा नहीं आता है, कोई फुटफॉल नहीं होता है, कोई टूरिस्ट नहीं आता है, उल्टा हमारा ही पैसा लगाया गया है। अगर बाकी बात करें, वहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है ना, कितना रेवेन्यू आता है, फुटफॉल होता है, और वो जो पैसा आता है डेवलपमेंटल के लिए, काम के लिए लगता है, एम्प्लॉयमेंट होती है। देन यहाँ पर हम मेरे बागेबो की बात करें, म्यूजिकल फाउंटेन लगाया है इन्होंने, देन ओपन थिएटर लगाया है, अगेन ठन गोपाल। आर्टिफिशियल लेक की बात करें, 15 साल हो गए यार आपको, 15 साल इतना पैसा अपने पेट में डाल दिया, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता ही नहीं। तो मुझे बताओ, क्या जम्मू की जनता ही ये भोले भाले लोग दिखते हैं? आप कश्मीर में अपीजमेंट करते हो, बहुत कुछ करते हो, लेकिन जम्मू की जनता के साथ ऐसा मत करो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी लीडर से, सभी पार्टी के लीडर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे लोगों से आवाज़ उठाओ ताकि हम लोगों के साथ भेदभाव खत्म हो सके। इसलिए कहता हूँ, टैक्स पेयर के पैसों को डायरेक्टोरेट बराए हुनर तरक्कियात जम्मू कश्मीर और जिला इंतजामिया की कोशिशों के तहत ADC पुंछ संदेश कुमार शर्मा ने ITI में टेलरिंग के 30 ट्रेनर्स के पहले बैच का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर ADDC ने PM विश्वकर्मा ट्रेनर्स के साथ बातचीत की है और नौजवानों को मयारी हुनर फराहम करने के उनके अज़म पर जोर दिया है। ट्रेनर्स से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि यह स्कीम इंतहाई फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इन कारीगरों को इज्जत और बाख्तियार बनाएगी जो मैशत में बहुत ज्यादा हिस्सा डालते हैं, और इस स्कीम का मकसद छोटे कारोबारी इदारों, कारोबारी यूनिट्स को चलाने वाले मजबूत कारोबारी अफराद फराहम करना है। उन्होंने सुपरिटेंडेंट ITI सुरनकोट की कोशिशों की भी तारीफ की है।
सर ये पीएम विश्वकर्मा ये हमारा अपना इसलिए हमने ग्रुप से स्टार्ट किया, अदरवाइज दूसरा इसका यही मशीनें वहीं से आएंगी। तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास लेटेस्ट मशीन हमारी इनसे हम करवाएंगे, और ये फैशन मेकर हमारे गुड मॉर्निंग टू ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री सुदेश कुमार शर्मा सर JKS एडिशनल डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ, डॉक्टर श्री खालिद हुसैन सर JKS जनरल मैनेजर DIC पुंछ, एंड रिस्पेक्टेड जावेद अहमद सुपरिटेंडेंट ITA पुंछ, नियाज अहमद सुपरिटेंडेंट ITA नौशहरा, राजेश गुप्ता सर सुपरिटेंडेंट ITA सुरनकोट, डियर PM विश्वकर्मा ट्रेनिस and everyone gather here. Our guest, a very good morning to one and all of you. जैसा कि इस स्कीम के बारे में अच्छी तरीके से हमारे जनरल मैनेजर साहब ने भी एलिब्रेट कर दिया है और हमारे यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब ने भी बता दिया है, तो मैं तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि वही हमने रिपीट करना है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। तो पहले तो मैं एक यहाँ की फैकल्टी बच्चों और बच्चियों और मेरे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से PM विश्वकर्मा एक स्कीम चलाई गई है, जिस स्कीम का मकसद ये है, विश्वकर्मा कहते हैं हुनरमंद को, जो आदमी हाथ से काम करता है, जो आर्टिजन है हमारा, उसको विश्वकर्मा कहते हैं हिंदी में। तो PM विश्वकर्मा के नाम से एक स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। It is a matter of great honor for me to welcome ADT sir, Janab Sandesh Kumar Sharma at Government IT Surankot, for sparing valuable time to inaugurate PM Vishwakarma scheme in presence of Shri Khalid Hussain, DIC, General Manager DIC Punch. I also welcome my dear colleagues Shri Javed Saab, Superintendent ITI Punch, जो नोडल ऑफिसर भी हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, नियाज अहमद सर, Superintendent ITI नौशहरा. I also welcome all the Vishwakarmas and my dear students. आज मुझे यहाँ मौका मिला है कि बिफोर आई स्टार्टिंग विद द PM विश्वकर्मा स्कीम, आई जस्ट ब्रीफ अबाउट माय इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले मैं सुपरिटेंडेंट साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इनके आने के बाद इस इंस्टीट्यूशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, और मुझे पता लगा कि यहाँ पर 6 ट्रेड यहाँ पर फंक्शनल है, और कम से कम कोई 125 बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट ट्रेड्स में। तो फार फ्लंग एरिया में इतना कुछ जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये मुबारकबाद के काबिल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ ट्रेड जो डिस्कस हो रहे थे अभी, जैसे कि ऑटोमोबाइल का या और कुछ जो इस एरिया में यूजफुल है और जो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और उनका रोजगार का एक साधन बन सकते हैं, वो इंट्रोड्यूस किए जाएं और उसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हो। जैसे कि बच्चों मैं कहना चाहता हूँ आपको कि आजकल टाइम बड़ा तेजी से चेंज हो रहा है, दुनिया काफी चेंज हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन